हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने भारत की नई जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ा था। उसकी मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत की नई जनसंख्या नीति की आलोचनाएं किन किन बिंदुओं के आधार पर की जा सकती हैं। पहला बिंदु है आलोचना का अत्यधिक सैद्धांतिक। जो नई जनसंख्या नीति है वह बहुत ही अधिक सैद्धांतिक हैं। वर्तमान जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं इस स्थिति में उसे लागू करना बहुत ही कठिन या अव्यवहारिक है। दूसरा है बहुत उच्च लक्ष्य। नई जनसंख्या नीति के जो लक्ष्य हैं वह बहुत ही ऊंचे निर्धारित किए गए हैं। जैसे वर्ष 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को, कुल प्रजननता दर को 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना, वर्ष 2045 तक जनसंख्या को उपयुक्त स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल कार्य लगता है। तीसरा है यौन शिक्षा की उपेक्षा। सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति में यौन शिक्षा की उपेक्षा की है, जो उपयुक्त नहीं है, बल्कि इसे तो पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। तीसरा है मौद्रिक प्रलोभनों की नीति दोषपूर्ण है। मौद्रिक प्रलोभनों के कारण क्या होता है, कभी कभी आर्थिक लाभ के लिए जो बेचारे निरक्षर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको लोग धोखा दे देते हैं। इससे दुष्प्रभाव को मौका मिलता है, उन्हें ठगने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से मौद्रिक प्रलोभनों की नीति दोषपूर्ण मानी जाती है। किसी भी नीति में मौद्रिक प्रलोभनों की बात नहीं होनी चाहिए। नीति का क्रियान्वयन अकुशल। राज्य सरकारें इस नीति के क्रियान्वयन में तेजी नहीं ला सकी हैं, अतः प्रगति धीमी है। पर्याप्त अनुदान के अभाव में वे इसे लागू करने में विशेष रुचि नहीं लेती हैं। और लास्ट बिंदु है कथनी एवं करनी में अंतर। सरकार की कथनी एवं करनी में काफ़ी अंतर होने के कारण जो सफलताएं प्राप्त होनी चाहिए थी, उन सफलताओं को प्राप्त करने में असमर्थ रही है। नई जनसंख्या नीति के अंतर्गत विशेष महत्व परिवार नियोजन को दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। परिवार नियोजन कहते किसे हैं, या परिवार नियोजन का तात्पर्य क्या है। परिवार नियोजन से तात्पर्य परिवार का परिसीमन, यानी परिवार को छोटा रखना, तथा संतानोत्पत्ति में पर्याप्त अंतर से हैं, ये परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के उद्देश्य और परिवार नियोजन की आवश्यकता, दोनों पे मैंने स्टार लगा रखा है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं। परिवार नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो परिवार नियोजन के 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है लोगों में छोटे परिवार के लिए इच्छा जागृत करना या उन्हें जागरूक करना, यानी स्मॉल फैमिली के लिए उनको अवेयर करना, जागरूक करना। दूसरा है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के तरीकों की जानकारी देना। तीसरा, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारणों का पर्याप्त विश्लेषण करना है कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। और लास्ट है परिवार नियोजन के नवीनतम तरीकों, विकल्पों की खोज एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना। तो ये उद्देश्य हैं परिवार नियोजन के। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, इसके 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु है आवश्यकता का जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को रोकने हेतु। जनसंख्या जो तीव्र गति से फैल रही है, इसको रोकने के लिए परिवार नियोजन की महती आवश्यकता है। दूसरा है उसमें गुणात्मक सुधार लाने हेतु, जो जनसंख्या है उसमें गुणात्मक सुधार लाने हेतु। और तीसरा है अर्थव्यवस्था पर जनाधिक्य के दुष्प्रभाव रोकने हेतु। जो जनाधिक्य यानी जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं नेगेटिव, उनको रोकने के लिए भी परिवार नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई है। क्योंकि जनाधिक्य के कारण गरीबी, बेरोजगारी, आवास की समस्या, नगरीकरण की समस्या, जो भी बिंदु हमने इस चैप्टर के प्रारंभ में पढ़े थे, वो सब जनाधिक्य के दुष्प्रभाव हैं। तो उनको रोकने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई है या आवश्यकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिवार नियोजन के उद्देश्य बताइए, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये बिंदु पढ़ लिए हैं हमने। अब बात करते हैं परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम की कठिनाइयाँ या बाधाएं। परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहली है अशिक्षा तथा जनसहयोग का अभाव।
हमारे देश की लगभग अभी भी 25 से 30% जनसंख्या अशिक्षित हैं, जिसके कारण वो इन कार्यक्रमों के बारे में भली भांति समझ नहीं पाती, जिसके कारण इन कार्यक्रमों को जन सहयोग नहीं मिल पाता। अशिक्षा के कारण जन सहयोग की प्राप्ति नहीं हो पाती। दूसरा है परस्पर विरोधी प्रचार एवं भ्रांतियाँ। आपस में लोग विरोधी प्रचार प्रसार करते रहते हैं और इन कार्यक्रमों को लेकर गलत गलत भ्रांतियाँ पैदा करते रहते हैं, जो लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं, तो उनसे वो व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल पाते। तीसरा है निर्धन जनता। हमारे देश की जनता जो है गरीब हैं। अभी भी 30 से 40% लोग गरीबी रेखा में हैं या गरीबी से नीचे निवास करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। बेचारे उनके लिए जो परिवार नियोजन उपकरण एवं तरीकों की लागत चुकाना भी उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिलती, तो वो उन उपकरणों की कॉस्ट चुकाने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन एवं सुविधाओं एवं प्रचार प्रसार का अभाव। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन एवं कल्याण जो कार्यक्रम हैं उनका पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं। मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो होनी चाहिए वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी प्रकार से सेटअप नहीं है या वेल सेटअप नहीं है। यौन शिक्षा का अभाव है। भारत में युवक युवतियों में यौन शिक्षा का अभाव होने से भी परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई है या इतने जागरूक नहीं हैं। उचित देखभाल का अभाव है। सामूहिक चेतना का अभाव है। परिवार नियोजन के प्रति भारतीय समाज में अरुचि, असहयोग और भ्रम के साथ साथ परिवार कल्याण के प्रति चेतना नहीं जगी है। अभी भी लोग इसके प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना प्रचार प्रसार नहीं है और यह हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग नहीं बन पाया है। अब बात करते हैं परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव या उपाय कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम सफल रहें या सफल हों। स्टार लगा रखा है मैंने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से या पूछा जा सकता है। कौन कौन से उपाय हैं? पहला सुझाव है ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभावी प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न तरह के प्रदर्शनियाँ, आयोजन, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेरणादायक पोस्टर, नाटक आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है परिवार कल्याण सुविधाओं का व्यापक विस्तार। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण सुविधाओं का विस्तार उनकी सफलता का मूल तत्व है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सुलभ सेवाओं से दंपति लाभान्वित हो सकें। योग्य डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार नियोजन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि योग्य शल्य चिकित्सक ही ऑपरेशन करें ताकि लोगों में भय एवं भ्रांतियाँ दूर हों, उनमें विश्वास जगे कि ऑपरेशन असफल नहीं होगा। इससे भ्रामक प्रचार पर भी रोक लगेगी, बुरे प्रभाव नहीं होंगे। शिक्षा का भी तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए जिससे कि लोग शिक्षित होंगे, इन कार्यक्रमों को भली भांति समझ सकेंगे, भ्रांतियों से बच सकेंगे। तो शिक्षा का तेजी से प्रसार किया जाना भी आवश्यक है। सस्ते एवं सुविधाजनक उपकरणों एवं औषधियों का आविष्कार। परिवार कल्याण हेतु संतान नियंत्रण या बच्चे नियंत्रण के लिए देश में सस्ती एवं विश्व स्तरीय औषधियों एवं उपकरणों का आविष्कार को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि गरीब तबके के व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकें और वो परिवार को नियंत्रण कर सकें। यौन शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सभी चिकित्सा सेवाओं में परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य होना चाहिए। परिवार कल्याण एवं नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक आदि चिकित्सा प्रणालियों में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए और सभी मिलकर इसको सफल बना सकते हैं। यानी जब चिकित्सा सेवाओं में परस्पर सहयोग की भावना होगी, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहेगा, तब यह सफल हो सकता है कार्यक्रम।
परिवार नियोजन जो कल्याण कार्यक्रम हैं यह सफल हो सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों का नेतृत्व भी आवश्यक है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता के लिए देश के धार्मिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों और जो समाज सुधारक हैं उनको भी आगे आना चाहिए। लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। चल चिकित्सालयों की व्यवस्था एवं उचित देखभाल। दूर दराज या जो ग्रामीण एरियो के जो क्षेत्र हैं उनमें परिवार कल्याण की सेवाएं उपलब्ध कराने तथा ऑपरेशन के बाद सभी दंपतियों की उचित देखभाल की व्यवस्था का विस्तार किया जाना जरूरी है, जिसके लिए चल चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। चल चिकित्सालयों से मतलब जिनको वहाँ गाँव में भी ले जाया जा सके, जैसे चल बैंक आ रहे हैं ना, चल बैंक जिनको क्या है बैंक की शाखा है, वो बैंक के नीचे मतलब गाड़ी में उसको शिफ्ट करके रखते हैं, उनको ले जाते हैं, फिर शाम को वापस ले आते हैं। ऐसा उनको कहीं पे भी खड़े रख सकते हैं। वैसे ही चल चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए और दूरबीन से स्त्रियों की नसबंदी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम की सफलता डिपेंड है। ये अगर अच्छे से लागू होंगे या इनका भली भांति अपनाया जाएगा, इनको लागू किया जाएगा, तो निश्चित रूप से परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम सफल होंगे। धन्यवाद।